ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 7वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। काल महत्व। मुनि बोले, तब क्या काल ही से सब उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं, और काल का नाश कभी नहीं होता। जब समस्त विश्व का समाहित होना, फिर उत्पन्न होना और फिर उत्पत्ति का प्रलय होना चक्रत है, तथा जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य भी जिस नियम को टाल नहीं सकते, और जो काल, भूत, भविष्य और वर्तमान का भी विभाग कर प्रजा को जराग्रस्त करता है, क्या वह इतना स्वच्छंद है कि इतनी भयंकरता का व्यवहार करता है? हे भगवान, कहिए वह काल कौन सी वस्तु है, वह किसके वश में है और कौन इसके वश में नहीं है? वायु ने कहा, कला, काष्ठ, निमेष और कलाओं की वृद्धि ही काल का शरीर है, और कलात्मक ही महेश्वर का परम तेज है, जिसे चराचर स्थावर जंगम कोई लाभ नहीं सकता, क्योंकि विश्व नियामक ईश्वर का ही वही बल है जिसकी अंशमयी शक्ति उस कलात्मक महात्मा से निकलकर इसी प्रकार उसमें प्रविष्ट हो गई है, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण काल के वश में संसार है, और काल शंकर को छोड़ किसी के वश में नहीं है, क्योंकि शिव जी काल के वश में नहीं है। उस काल में शिव का ही तेज समाया हुआ है। काल मर्यादा को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह महत से भी परे हैं। चाहे कोई कैसी भी बुद्धिमानी क्यों न करे, परंतु काल को अन्यथा नहीं कर सकता। काल कर्म कोई मिटा नहीं सकता। कोई इंद्रिय जित भले ही हो जाए, आयुर्वेद और रसायन का ज्ञाता वैद्य भले ही हो जाए, परंतु मृत्यु को नहीं हटा सकता, क्योंकि काल दुर्तिक्रम है। लक्ष्मी के रूप और शील आदि से भी उसका विचार नहीं हो सकता, क्योंकि वह बलात् कुछ और ही करता है। अप्रिय, प्रिय ऐसी सभी चिंतनीय वस्तुओं का संयोग वियोग कराने वाला वही है। किसी को सुखी और दुखी करना यह काल ही का भाव है, और उसकी गति को कोई नहीं जानता। युवा को वृद्ध करना, बलि को निर्बल करना, लक्ष्मीवान को लक्ष्मीहीन करना, यह सब काल की विचित्र गति है। काल के आगे कोई चतुराई नहीं चलती, वह सबको रोक देता है। उसके आगे जाति, बल और शीर्ष सभी व्यर्थ हैं। मनोहर गीत वादों में और अंत में पराये कान खाने में भी काल सर्वदा व्यवहत होता है। अकाल हो तो अच्छी से अच्छी रसायन औषधि भी व्यर्थ हो जाती है, और काल पर दी हुई सिद्धिदायक और शीघ्र सुखद होती है। प्राणी का जन्म मरण काल ही पर निर्भर करता है, बिना उसके पुष्ट नहीं होता। बिना काल के सुख दुख नहीं है। अकाली कोई वस्तु समान नहीं। शीतल वायु चलना, मेघों की वर्षा तथा उष्मा की शांति काल से ही होती है। सफलता, उत्पत्ति और कृषि कर्म सब काल से ही होते हैं। नष्ट होते और काल से ही लोकों के जीव संजीवित होते हैं। जो इसे इस प्रकार जानता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है। शिव जी परमात्मा है। इनमें न काल है, न बंधन, न मुक्ति और न प्रकृति है, न पुरुष, न विश्व रूप भी नहीं है। अतः ऐसे विचित्र रूप शिव जी परमात्मा पुरुष शिव के लिए नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 7वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।